23 सालों का लंबा इंतजार, एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक मर्डर और उम्र कैद की सजा। 23 अप्रैल 2026 की तारीख मुकर्रर थी जब छत्तीसगढ़ के एक कद्दावर राजनीतिक परिवार के बेटे को जेल की सलाखों के पीछे जाना था। लेकिन आखिरी वक्त में सुप्रीम कोर्ट का एक हथौड़ा चला और पूरी कहानी पलट गई। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक राम अवतार जग्गी हत्याकांड की। कुछ ही दिनों पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को दोषी ठहराया था और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट का सख्त आदेश था कि उन्हें 23 अप्रैल 2026 तक हर हाल में सरेंडर करना होगा। लेकिन अब इस हाई प्रोफाइल केस में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अमित जोगी को तुरंत सरेंडर करने से छूट दे दी है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, CBI की भूमिका अब क्या होगी और 2003 के उस खौफनाक दिन में आखिर क्या हुआ था। इस केस की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें 23 साल पीछे जाना होगा। तारीख थी 4 जून 2003। छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए अभी कुछ ही साल हुए थे। राजधानी रायपुर की सड़कों पर रात के वक्त NCP के कद्दावर नेता राम अवतार जग्गी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह कोई आम मर्डर नहीं था। यह घटना उस समय प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक हत्याओं में से एक बन गई थी, जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। जांच आगे बढ़ी और परतें खुली तो इस हत्याकांड में राजनीतिक साजिश की बात सामने आई। कई रसूखदार नाम इस केस से जुड़े। लंबे समय तक पुलिस और फिर CBI ने इस मामले की जांच की। सालों तक यह केस अदालतों में लंबित रहा। गवाहियां हुई, सबूत पेश किए गए और 23 साल तक न्याय की यह लड़ाई चलती रही। 2026 में आकर इस 23 साल पुराने मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपना कड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को इस हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की। आदेश स्पष्ट था कि 23 अप्रैल तक यह अभियुक्त को आत्मसमर्पण करना होगा। इसके बाद से ही प्रदेश के राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई थी। लेकिन अमित जोगी की लीगल टीम ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिका में हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को एक बड़ी अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल सरेंडर की बाध्यता पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरेंडर पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी CBI को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब गेंद CBI के पाले में है। CBI को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का विस्तृत जवाब देना होगा, जिसमें उन्हें हाईकोर्ट के फैसले और अमित जोगी के खिलाफ सबूतों को डिफेंड करना होगा। इसके बाद ही कोर्ट मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलील सुनेगा। कानून के जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा आदेश अमित जोगी के लिए फौरी राहत जरूर लेकर आया है, लेकिन यह अंतिम फैसला नहीं है। यह सिर्फ सरेंडर की समय सीमा को टाला गया है ताकि याचिका की गहनता से जांच की जा सके। तो यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रभाव और भारत की न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता का भी प्रतीक है। 23 साल का समय किसी भी पीड़ित परिवार के लिए न्याय के इंतजार में बहुत लंबा होता है। इस केस में बड़े राजनीतिक नाम जुड़े होने के कारण हर फैसले पर राष्ट्रीय स्तर पर नजर रहती है। आगे की सुनवाई में यह तय होगा कि क्या हाई कोर्ट का आजीवन कारावास का फैसला बरकरार रहेगा या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बड़ा बदलाव करेगा। राम अवतार जग्गी हत्याकांड का यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। 23 अप्रैल को होने वाला सरेंडर भले ही टल गया हो, लेकिन न्याय की तराजू में अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। अब पूरे प्रदेश और देश की नजरें CBI के जवाब और सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख पर टिकी है। 23 साल पुराने इस बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड और सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा अंतरिम आदेश पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों में न्यायिक प्रक्रिया और भी तेज होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राज्य की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।